अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक्सपोजिटरी ऐसे को जो है किस तरह ब्रेक डाउन करना है और किस तरह जो है उसकी आउटलाइंस बनानी है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है उसको किस तरह से आगे लेके चलना है और उसकी जो है आउटलाइन किस तरह से बनानी है। लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोजिटरी ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में फ़र्क क्या है। तो अगर हम बात करें एक्सपोजिटरी ऐसे की, तो एक्सपोजिटरी ऐसे में हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है हकाइक पे बेस जो चीज़ें हैं या रियलिटी बेस्ड हैं उन चीज़ों को आगे लेके आते हैं। इसके अंदर हमारे पर्सनल ओपिनियंस और इमोशन का रोल बहुत कम होता है और इसका बुनियादी मकसद हक़ाइक़ को सामने लाना है। जैसा कि एक मिसाल है एनर्जी क्राइसिस, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। इसमें आपसे जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो तवानाई का बहरान है उसकी क्या काज़ेज़ हैं, उसके क्या असरात हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। आज हम बढ़ेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ। सबसे पहले आर्गुमेंटेटिव ऐसे को समझना ज़रूरी है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे असल में आर्ग्यू से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है बहस करना, दलील देना, कायल करना या बात मनवाना। और उसमें हमें आमतौर पर इस तरह कैसे देखने को मिलेंगे जैसे होना चाहिए, करना चाहिए, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है या ऐसा हो सकता है। यानी इसमें किसी चीज़ का इम्कान या पॉसिबिलिटी या बहस की गुंजाइश पाई जाएगी। जैसा कि ये मिसालें देखिएगा, ये पास पेपर्स में से मैंने कुछ एग्जांपल्स चूज़ की हैं। जैसा कि ये कैसे है, कैन द सिंगल नेशनल करिकुलम पेव द वे फॉर द डिज़ायर्ड आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। क्या वाहिद कौमी निसाब पाकिस्तानी माशरे में मतलूबा नज़रियाती इंजमाम की राह हमवार कर सकता है। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। आप इस पर डिबेट करें, इस चीज़ को आगे लेके चलें और अपना नुक्ता नज़र पेश करें। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपने करना यूँ है कि एक चीज़ को चूज़ करना है। आप उसके हक़ में भी जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैंने उसके अगेंस्ट लिखना है या उसके हक़ में लिखना है, फिर आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने लॉजिक को जो है प्रूव करना है आर्ग्यूमेंट्स के साथ। फिर इसी तरह एक और मिसाल देखिएगा, बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। फिर इसमें यहाँ पे देखें, शुड का लफ्ज़ क्लियर तौर पे मेंशन कर रहा है कि ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है कि बच्चे की परवरिश में दोनों वालिदैन को यकसा जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। वो आपसे चाह रहा है कि आप बहस करें और इस चीज़ को प्रूव करें कि वालिदैन जो हैं उन दोनों को बच्चे की परवरिश में जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है, टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। सेहतमंद खाने की हौसला अफजाई के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। यानी इसके अंदर जो है अगर आप गौर करेंगे तो हमें एक तरह से एक बहस या दलील की गुंजाइश पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम और सीखते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए या स्टेटमेंट को समझिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। जब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो आपने चूज़ करना है एक साइड को, जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको फेवर करना चाहते हैं या जिस स्टांस को आप आगे लेके चलना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको ब्रेक डाउन करना है टॉपिक को डिफरेंट एलिमेंट्स में, ये क्वेश्चन पूछते हुए। जैसा कि आपसे पूछें वाई, कैसा क्यों है या क्यों ऐसा होना चाहिए। अगर आपने एक स्टांस लिया है, एक साइड चूज़ की है, तो आप उससे पूछें कि उसके हक़ में दलील देने के लिए आप पूछें ऐसा क्यों होना चाहिए। उससे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। फिर आप जो दूसरी साइड है उसको जो है कैंसिल करने के लिए, डिनाई करने के लिए या रिफ्यूट करने के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं और पॉसिबल सजेशंस या वे फॉरवर्ड जो है उसमें आप तजावीज़ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि CSS 2023 में ये एक ऐसे टॉपिक है, बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ सब पॉइंट्स दिए हैं। पेपर में तो ये आप नहीं देंगे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में बच्चों को ईजी करने के लिए कुछ सब पॉइंट्स दिए हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो है, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इज़ द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। Single parent cannot provide proper grooming. Mother's affection and father's strictness guarantee ideal growth of children. Nowadays, children face lack of proper attention. Babysitters, especially in the Western world. अब पहला हमारा जो मेजर पॉइंट है, दैट इज़ वाई बोथ शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी या वाई बोथ पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि दोनों वालदेन को क्यों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस तरह वाई से जो आप है अपनी स्टेटमेंट के बारे में दलाइल इकट्ठे कर सकते हैं और इसकी मिसालें देखिएगा। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस, फादर्स कैन बेटर इन्वेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी पहले हमने बात की कि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मर्द और ख़वातीन में फ़र्क पाया जाता है। यानी बाप जो है वो बच्चे की परवरिश बेहतर तौर पे कर सकता है और माँ जो है वो लड़की को जो है नफसियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर सही तरह समझ सकती है इस बेस पे। फिर फादर जो है वो बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों में। मदर जो है वो सॉफ्ट सॉइल हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं रूट्स ऑफ चिल्ड्रन। मदर टू बी बेस्ट गाइड रिगार्डिंग फीमेल इश्यूज़।
फादर्स प्रोवाइड हेल्प इन मैस्कुलिन इश्यूज़, फादर्स हैज़ मोर प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक नॉलेज, और बाप के पास जो है वो ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज पाया जाता है सोसाइटी को लेके। फिर करंट सिनेरियो में हम आएंगे कि फादर्स मोस्टली इंग्रॉस्ड इन अर्निंग। ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है सोसाइटी की वो क्या है, कि बाप बिज़नेस वगैरह में बिजी हैं, मदर्स जो हैं वो सोशल सर्कल्स में। फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड ड्यूरिंग फैमिली आवर्स, सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट अमंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स चिल्ड्रन गैप ड्यू टू फादर्स लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज़, और सोशल नॉर्म्स एंड रीजनल कस्टम्स। बाज़ जगह पे कुछ कबायली इलाकों में या कुछ गांव के एरियाज़ में बाप जो है इस चीज़ को गलत समझते हैं कि बच्चों के साथ एफिलिएशन या प्यार बढ़ाया जाए। फिर इसके बाद आ जाएगा इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे इसके, लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे आप अपने बता सकते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलेगी तो उसके क्या असरात होंगे। फिर आप सजेशंस में बता सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है। ये जो इफ़ेक्ट्स वाला सेक्शन है इसमें हमने जो दूसरी साइड है उसको हमने जो है निगेट करना है। उस यानी एक तरह से अगर आप देखें तो हम ये बता रहे हैं कि अगर दोनों को इकट्ठी तवज्जो नहीं मिलती है, दोनों वालिदैन जो हैं बच्चे को तवज्जो नहीं देते, तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। और लास्ट में हम सजेशन दे सकते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को जो आगे लेके चल सकते हैं। अब इसके अंदर एक्टिविटी में आपके साथ एक डिज़ाइन करूँगा। ये ऐसे 2020 में आया है और बुक के पेज नंबर 266 पे मौजूद है। इसको सॉल्व किया है मैंने। IMF बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज़ फॉर डिज़ास्टर। आपने इसका ब्रेक डाउन करना है और इसी तरह 3 पॉइंट्स हर हेड के नीचे, मेजर हेड के नीचे 3 एटलीस्ट जो है आउटलाइंस इकट्ठी करनी है। ये टॉपिक बुक के पेज 266 पे मौजूद है और CSS 2020 में आ चुका है। आप हमारा क्रिएटिविटी और एक्टिविटी बेस्ड वैल्यूएशन और होमवर्क सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।